हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक समझाने वाले हैं जिनका नाम है एपोप्लास्ट एज वेल एज सिम्प्लास्ट पाथवे। आप सभी को पता होगा कि प्लांट में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होता है और विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, और उसके बाद इसको जाइलम तक पहुंचना होता है क्योंकि जाइलम ही मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। और जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है या कंडक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अब सवाल है कि प्लांट में जब वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो इसको जाइलम तक पहुंचाने के लिए दो पाथवे हो। एक पाथवे सिम्प्लास्ट है और दूसरा एपोप्लास्ट। पहले आप डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बेहतर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक प्लांट सेल की रूट का हमने सेक्शन कट किया हुआ है और रूट को में सबसे बाहर एपिडर्मिस, हालांकि रूट की एपिडर्मिस को ईपीब्लेमा कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स। इसको ईपीब्लेमा, राइजोडर्मिस या पिलीफेरस लेयर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि जो रूट हेयर है वो एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन होता है और रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो रूट, ये देखिए एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है और जाइलम है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, और बीच में देखो हर सेल आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से जुड़े हुए हैं। आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से जुड़े हुए हैं। तो देखो दो पाथवे का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्लांट ने सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया। वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद ये आ गया प्लांट सेल के रूट के अंदर, प्लांट के रूट के अंदर आ गया। रूट के अंदर अब इसके पास दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना इन दोनों रास्ते के बारे में। एक तो ये सेल के अंदर चला है और सेल के अंदर से प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से ये सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल आता जाए और फाइनली जाइलम तक पहुंच जाए, ठीक। तो सेल के अंदर वाया सेल टू सेल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो सिम्प्लास्ट क्या है? सबसे पहली बात तो ये सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्मेटा होगा। ये स्लो पाथवे, क्योंकि भाई सेल में हर सेल से गुजर के जाना है और विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो एक्टिव प्रोसेस हुआ, ये स्लो हुआ, माइनर भी है, ये माइनर भी है और लिविंग पाथवे है, ठीक है, क्योंकि सेल टू सेल हो रहा है। तो लिविंग है, माइनर है, स्लो है, एक्टिव है, ठीक है, सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्मेटा है और कंटिन्यूअस है। ये 6 पॉइंट आपको सिम्प्लास्ट के बारे में समझना है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि ये इंटरसेलर स्पेस, जो देखिए सेल सेल के बीच में जो जगह है, इंटरसेलर स्पेस से होके जाए, इंटरसेलर स्पेस से होके जाए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो फिर ये सेल वॉल से होके जाए, सेल वॉल से भी, बिना सेल में एंटर किए, सेल सबकी सेल वॉल कनेक्टेड है ना आपस में, उससे जाए। तो इंटरसेलुलर स्पेस या फ्री स्पेस या सेल वॉल, ये दोनों ही एपोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि एपोप्लास्टिक मूवमेंट सेल वॉल की हेल्प से भी होता है, इसलिए एपोप्लास्ट को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ये तो बल्क में शुरू होता है क्योंकि जगह ज्यादा है, बल्क में शुरू होता है, नॉन लिविंग है क्योंकि सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉन लिविंग है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये फास्ट प्रोसेस है। पिछला स्लो था, ये फास्ट है। लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस के पास पहुंचता है, एंडोडर्मिस की सेल आपस में एक कैस्पेरियन बैंड के द्वारा जुड़ी होती हैं, जो कि रेडियल एंड टेंजेंशियल थिकेनिंग ऑफ वैक्सीन सुपराइज्ड लेयर, कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब यहीं पे आके एपोप्लास्टिक पाथवे ब्लॉक हो जाता है। मतलब कुल मिला के ये फास्ट था, मेजर था, नॉन लिविंग था और जो है आप कह सकते हो बल्क में था, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है एट द एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन बैंड। मतलब हम बार बार कहते हैं खरगोश और कछुए की कहानी है, बिल्कुल। खरगोश जो है उसको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे और वो तेजी से चलना शुरू करता है, लेकिन आके वो रुक जाता है, ठीक है। और कछुआ जो है स्लो बट स्टडी ग्रोथ, यू कैन से विंस द रेस, तो वही चीज़ है, स्लो चलना शुरू किया लेकिन अंतिम तक गया। तो सिम्प्लास्ट
कंटीन्यूअस है। बिफोर एंडोडर्मिस हम कह सकते हैं, एंडोडर्मिस के पहले 2 पाथवे थे, एपो और सिम्प्लास्ट दोनों हैं। एंडोडर्मिस के पहले तक तो एपो और सिम्प्लास्ट दोनों हैं, लेकिन एंडोडर्मिस के बाद बस और बस सिम्प्लास्ट है। तो इसका अगर आपको हम थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन बता दें, तो देखिए हमने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, पाथवे 2 तरीके के हैं, सिम्प्लास्ट जो कि और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट सेल टू सेल जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा जा रहा है, लिविंग है, साइक्लोसिस से हो रहा है, एक्टिव पाथवे है, स्लो पाथवे है, लेकिन कंटीन्यूअस पाथवे है। एपोप्लास्ट या तो फ्री स्पेस से हो रहा है या इंटरसेलुलर स्पेस से या तो सेल वॉल से, इसीलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। नॉन लिविंग है, बल्क में है, पैसिव है, फास्ट है, बट डिसकंटिन्यूअस है, ब्लॉक्ड एट द एंडोडर्मिस, जिसको एपोप्लास्ट ब्लॉक कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी की, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, ईएमआरएस, डीट्रिपल एनवीएस, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी तरीके का, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, कहीं से भी हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, बाय।